गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए क्लास 9th का पार्ट 3 लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको कपड़ा यानी तंतु के बारे में, तंतु कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कपड़े बनते हैं, तंतु से धागा, धागे से वस्त्र, वस्त्र के ऊपर वस्त्र की सज्जा की जाती है, तब वो जाकर के हमारे पहनने योग्य होता है। तो ये मैं आपको बताई थी। और इसमें आपके कितने प्रकार के रेशे होते हैं, कौन से प्राकृतिक हैं, कौन से मानवकृत हैं, और ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको प्राकृतिक तंतु में, इसके पहले आपको कॉटन और लिनन के बारे में बता चुकी हूँ। आज आपका ये पार्ट 3 है, इसमें आपको प्राकृतिक में ही प्राणिज तंतु के बारे में बताऊंगी। तो प्राकृतिक तंतु में जो आपका प्राणिज मतलब जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसे हम प्राणिज तंतु कहते हैं, या जानवरों से प्राप्त तंतु कहते हैं। जो पेड़ पौधों, जो हमारे जीव जंतुओं से मिलता है उसे ही प्राणिज तंतु कहते हैं। इसमें हमारा ऊन और रेशम आता है। क्या आता है? ऊन और रेशम आता है। अब देखते हैं जो ऊन होता है, ऊन कहाँ से हमें मिलता है। तो ऊन को पाने के लिए हम भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट, इन सब के जो बाल उनके ऊपर पाए जाते हैं, उन्हीं के बालों से जो हमें ऊन प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है, और उसी रेशे से ही ऊन के धागे बनाए जाते हैं, और फिर धागे के बाद वस्त्र बनाए जाते हैं। अब देखिए, सबसे अच्छी जो होती है वो अंगोरा बकरी के और भेड़ का जो मेमना होता है, बच्चा जो होता है, उससे सबसे उच्च किस्म के जो है कपड़े यानी वस्त्र बनाए जाते हैं। किसके? ऊनी कपड़े। तो अंगोरा बकरी से और भेड़ के मेमने से जो प्राप्त होता है वो पश्मीना नामक, जो कश्मीर में पाया जाता है, बहुत ही उच्च किस्म का होता है। और उसी पे एक पश्मीना शाल बिकता है कश्मीर में, जो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम होता है। और ये जो होता है, किससे? ये अंगोरा बकरी से वहां पर पाया जाता है। अंगोरा बकरी के रेशों से प्राप्त किया जाता है। उसके बालों को निकाल करके उससे धागे बना करके तब वहां पे शाल को बुना जाता है। अब आते हैं इसका क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो इसमें देखिए, इसी को बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। यानी ये ताप का कुचालक होता है, उष्मा का कुचालक होता है। यानी यदि हम ऊनी कपड़े पहने रहेंगे, उसमें हमारे शरीर में बाहर की हवा प्रवेश नहीं करेगी और न अंदर की हवा बाहर प्रवेश करेगी, जिसकी वजह से पहनने पर हमें जो है गर्मी का एहसास होता है। जो ऊन का रेशा है उसी को ही गर्मी कुचालक या बैड कंडक्टर ऑफ हीट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसकी जो लंबाई होती है उनकी 5 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। इसके भी जो रेशे होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, और इस पे क्षार का प्रभाव पड़ता है। यानी इस पर जैसे देखिए, जो सूती वाला था उसमें अम्ल का प्रभाव पड़ता है। कोई चीज में अम्ल का डालेंगे तो क्या होगा, वो उसका पीला पड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा रेशा। तो ये यानी इस पर जो ऊन होता है, जो प्राणिज तंतु होते हैं, उनमें क्षार का प्रभाव पड़ता है। क्षार के पड़ने से रेशे जो होते हैं खराब हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि फट भी जाते हैं। अब देखिए, इसमें हमने लिखा है नमी 30% बोझ। यानी इसमें क्या है, ये 30% जो बोझ, यानी यदि आप ऊनी कपड़े को भिगो देते हो तो अपने अंदर वो कपड़ा 30% तक क्या है, क्या ग्रहण कर लेता है, पानी को अपने आप में सोख लेता है। वो उसमें इकट्ठा, मतलब वो उसमें रहता है, कितना भी आप निचोड़ेंगे तब भी 30% तक उसमें नमी को उसने सोख लेती है। अब आता है रेशम। तो रेशम क्या है? रेशम भी हमारे प्राणिज तंतुओं से मिलने वाला तंतु होता है। और ये प्राणिज में सबसे लंबा तंतु, सबसे चमकीला और मजबूत तंतु जो होता है, इसी को ही हम रेशम या सिल्क कहते हैं। सिल्क को ही वस्त्रों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगता है। और इसकी खोज चाइना में हुई थी, और ये बहुत ही चमकीला, और इसकी लंबाई प्रकृति में सबसे लंबा होता है, जिसकी लंबाई 1200 से 1800 फीट होती है। कितना? 1200 से लेके 1800 इसकी फीट होती है। और इसमें 2 चीजें पाई जाती हैं। यानी ये प्राणिज में, यानी ये प्रोटीन तंतु है। क्या है? प्रोटीन तंतु है। जो हमारा कॉटन होता था और लिनन क्या है, वो सेलुलोज तंतु है। उसमें उस रेशे में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। जबकि जो हमारा ऊन और रेशम है, इनमें क्या पाया जाता है? इनमें प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए इनको प्रोटीन तंतु कहते हैं। यानी प्रोटीन तंतु कौन कौन से हैं? ऊन और रेशम। अब इसमें
जो ऊन में जो पाया जाता था उसमें केराटिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, जबकि रेशम में फाइब्रिन नाम की प्रोटीन, क्या नाम है, फाइब्रिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, और सेरिसिन नाम की गोंद पाई जाती है। क्या है, सेरिसिन नाम की गोंद पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो कीड़ा होता है और जो शहतूत की पत्तियों को खाता है, उस पर पलता है, बढ़ता है और अपने आकार जो है गोल आकार में, प्यूपा के आकार में ग्रहण कर लेता है, और इसके बॉडी में चारों तरफ जो है रेशे इसके अंदर लपेटे हुए होते हैं। किसके सहारा से, सेरिसिन नामक गोंद के सहारे से वो आपस में चिपके रहते हैं, और जब पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है तो इस कीड़े को मार करके गर्म पानी में उसको डालते हैं, और उसके ऊपर जो उसके बॉडी पर जो रेशा होता है उसको खींच खींच के निकाल लेते हैं। इसीलिए इससे जो बना वस्त्र होता है, बना धागा होता है, अन्य वस्त्र अन्य रेशों से बहुत ही महंगा होता है, क्योंकि वो रेशम के कीड़ों को मार करके उसके रेशे को प्राप्त किया जाता है। यदि इसको जीवित रहते हैं तो कीड़ा बनने देते हैं, लेकिन उसके जो रेशा प्राप्त करते हैं वो उतना उच्च किस्म का या उतना अच्छा नहीं होता है। अब ये जानिए, ये ताप पर यानी तो धूप में रखने पर नष्ट हो जाता है, अत्यधिक लचीला, मजबूत होता है, चमकीला भी होता है, प्रतिस्कंदता का गुण अधिक पाया जाता है, यानी कि खींचने पर ये अपनी अवस्था में पुनः आ जाती है, यानी प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है, जबकि हमारे सूती और लिनन में प्रतिस्कंदता का गुण का अभाव होता है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन सिल्क में प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है, अपनी अवस्था में पुनः आ जाते हैं। अब आते हैं रेयान। देखिए हमारा ये मानवकृत तंतु है। क्या है, मानवकृत का मतलब होता है कि जो मानव ने बनाया है, जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, उस तंतु को मानवकृत या ह्यूमन मेड फाइबर्स कहते हैं। अब देखिए इसमें पहला हमारा आता है रेयान, यानी पहले सबसे पहला जो तंतु बनाया गया था मानव के द्वारा, उसका नाम क्या है, रेयान। ये जानिएगा, सबसे पहले मानव के द्वारा बनाए गए रेशे का नाम रेयान होता है, और ये अर्ध प्राकृतिक होता है, यानी इसमें कुछ जो है नेचुरल चीजें मिलाई जाती हैं और कुछ रासायनिक तत्वों को मिला करके वो बनाया जाता है, और ये अर्ध प्राकृतिक तंतु होता है। इसमें से यह सेलुलोज से बना होता है, इसमें बांस की लुगदी, कॉटन की पट्टी, यानी इन सब चीजों को मिला करके जो है उसको रेशे को धागे, रेशे से धागा, धागे से बस बनाया जाता है। और रेयान जो है 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस और कुप्रामोनियम। क्या क्या है, नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस और कुप्रामोनियम 3 तरीके से रेयान बनाए जाते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है, इसकी कि मैंने ये मानवकृत है, इसकी इच्छा अनुसार जितनी भी आप लंबाई बनाना चाहते हैं उतनी लंबाई इसमें बना सकते हैं, क्योंकि इसमें घोल होता है, उस घोल को लिक्विड रूप फॉर्म में कर लेते हैं, और एक कीप होती है, उस घोल को कीप के माध्यम से डालते हैं, और नीचे वो कीप से जब निकलता जाता है वो जो घोल होता है वो धीरे धीरे वो सूखता जाता है, और वह एक कप जो है धागे का रूप ले लेता है, और इसी से ही फिर कपड़े, मतलब कि जब धागा बन जाता है तब कपड़ा बनाना आसान होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है आवश्यकता अनुसार लंबाई अपने आप खुद कर सकते हैं। और देखिए इसमें प्रतिस्कंदता का अभाव होता है, यानी इसमें खींचने पर पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है। इसकी मजबूती भी कम होती है, लेकिन सोखने की क्षमता कॉटन की तरह इसकी भी ज्यादा होती है। अब आते हैं नायलॉन। नायलॉन जो है सबसे मजबूत, सबसे हल्का, और इसमें सोखने की क्षमता नहीं पाई जाती है। ये कोयला, पानी और हवा के संयोग से बनने वाला तंतु है। क्या क्या है, कोयला, पानी और हवा के संयोग से बनने वाला ये तंतु है, और ये गोल चिकना होता है, बहुत ही मजबूत और पारदर्शी होता है। ये जल्दी खराब नहीं होते हैं, धूप में बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इनके रंग पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये काफी ड्यूरेबल भी होते हैं, यानी मजबूत भी होते हैं। अब आते हैं डेक्रान। डेक्रान भी सारी विधि वही है कि इनके रासायनिक तत्वों को लेकर के गर्म करके उसको पिघलाते हैं, और स्कीप के माध्यम से उसको डालते हैं, और नीचे निकलता जाता है और वो सूखता जाता है और धागे का रूप ले लेता है। इसी के द्वारा सारे मानवकृत रेशों को बनाया जाता है। उसी तरह डेक्रान आपका है, डेक्रान डाई मिथाइल टेरिप्टिलेट ग्लाइकोल, इन तीनों को मिला करके जो है बनाया जाता है। उसी तरह एक्रिलान क्या है, एक्रिलान में क्या मिलाते हैं, अमोनिया, प्राकृतिक गैसों के मिश्रण से उसको बनाया जाता है। क्या क्या है, अमोनिया तथा प्राकृतिक गैसों के मिश्रण से बनाया जाता है। और लास्ट हमारा
फाइबर ग्लास है। फाइबर ग्लास का मतलब है जो कांच से बनाया गया हो। क्या है? जो कांच से बनाया गया हो उसे ही क्या बोलते हैं? फाइबर ग्लास होता है। और ये क्या होता है? अर्ध पारदर्शी होता है। मोस्टली उसे जो डेकोरेशन के लिए उपयोग आने वाली चीजें होती हैं उनको बनाने में उपयोग में लाते हैं। और आपका एक प्राकृतिक तंत्र में एक हमने छोड़ दिया यहाँ पर एस्बेस्टस। इसकी पहले मैंने चर्चा कर चुकी हूँ कि जो एस्बेस्टस होता है ये प्रकृति में पाए जाने वाला एक ऐसा तंत्र होता है जिससे वाटर प्रूफ, रस्ट प्रूफ कपड़े को बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपसे चर्चा किया कि कौन कौन से आपके प्राकृतिक होते हैं, कौन से कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक में दो होते हैं, वनस्पति और प्राणी। वनस्पति में आपका जो होते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, कॉटन, लिनन, जूट, हेम्प। प्राणी में आपके ऊन और रेशम आते हैं। और मानवकृत में पहला रेशा आपका रेयान है, उसके बाद नायलॉन, डेक्रॉन और एक्रिलॉन और फाइबर ग्लास। और आपका खनिज तंत्र में आपके एस्बेस्टस आते हैं, सोना और चांदी आते हैं। इनके तार होते हैं, उस तार को कपड़े में लगाते हैं, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए उसको लगाया जाता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारी वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया। यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर के आऊंगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।